फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया था और साथ ही साथ मैंने बताया था कि जो फंक्शनल ग्रुप के एग्जाम्पल्स हैं उनका नाम सफिक्स के तौर पर कैसे लिया जाता है और प्रीफिक्स के तौर पर कैसे लिया जाता है, ठीक है ना। चलो, आई होप आपने उसको याद कर लिया होगा। मैं क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा लगाइए उसको, बताइए मुझे, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे कर लूँ, वो पैर जाएगा। ये लो, मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा हमको, आपको बताना होगा कि मैं जैसे एक साइन दूंगा, ठीक ना, एक साइन दूंगा तो आपको बताना है कि वह साइन किस फंक्शनल ग्रुप का है और उस फंक्शनल ग्रुप का नाम सफिक्स के तौर पर कैसे लिया जाएगा और उस फंक्शनल ग्रुप का नाम प्रीफिक्स के तौर पर कैसे लिया जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन समझ गए? आइए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस फंक्शनल ग्रुप का क्या क्या बताना है। जैसे ये साइन मैंने बना दिया है। अब ये बताइए कि ये साइन किस फंक्शनल ग्रुप का है, ठीक है ना। ये साइन किस फंक्शनल ग्रुप का है, ठीक है ना। उस फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखिए, साथ ही साथ उस फंक्शनल ग्रुप का नाम सफिक्स के तौर पर कैसे लिया जाता है और उस फंक्शनल ग्रुप का नाम प्रीफिक्स के तौर पर कैसे लिया जाता है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन समझ गए? तो पहला क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, तीसरा है, चौथा, पांचवा, ठीक। वीडियो पॉज कर दीजिए, इसको ट्राई करिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, आप देखिएगा। तो C++OH मैंने बताया था कि अगर कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो ध्यान से देखना कि दोनों तरफ खुला हुआ है कि एक तरफ हाइड्रोजन से बंद है। अगर एक तरफ हाइड्रोजन से बंद है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अब इसका नाम पता चल गया, एल्डिहाइड है। अब ये बताना है कि इसका सफिक्स के तौर पर क्या नाम होगा और इसका प्रीफिक्स के तौर पर क्या नाम होगा। तो सफिक्स के तौर पर मैंने बताया था अल, ठीक है ना। सफिक्स के तौर पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं एल्डिहाइड के लिए? अल। लेकिन प्रीफिक्स के रूप में एल्डो, एल्डो या बोलो फॉर्मिल, एल्डो या फॉर्मिल। बहुत बढ़िया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा है बोलो? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स के रूप में क्या नाम लिया जाता है? ओइक एसिड, ओइक एसिड। और प्रीफिक्स के रूप में कार्बोक्सिल, प्रीफिक्स के रूप में कार्बोक्सिल। क्या है बोलो? थियोल, ठीक है ना। क्या है ये? थियोल, है ना। अब थियोल का सफिक्स के रूप में क्या नाम लिया जाता है? थियोल ही लिया जाता है, ठीक है ना। सफिक्स के रूप में थियोल का थियोल ही नाम लिया जाता है, लेकिन प्रीफिक्स के रूप में इसका नाम मर्कैप्टो। क्या नाम लेते हैं? मर्कैप्टो। क्या है ये फंक्शनल ग्रुप? बताइए। एनहाइड्राइड। क्या है ये? एनहाइड्राइड, ठीक है ना, एनहाइड्राइड, हाँ या ना। अब एनहाइड्राइड का नाम सफिक्स के तौर पर क्या लिया जाता है? ओइक एनहाइड्राइड। क्या बोलो? ओइक एनहाइड्राइड, है ना। और प्रीफिक्स के रूप में इसका नाम ही नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। मैंने बताया था, आपको याद होगा। ये क्या है? एस्टर, बोलो एस्टर। एस्टर का सफिक्स के रूप में क्या नाम लिया जाता है? ओएट, बहुत बढ़िया, ओएट। और प्रीफिक्स के रूप में, प्रीफिक्स के रूप में हाँ एल्कॉक्सी कार्बन, एल्कॉक्सी कार्बन। देखिए फंक्शनल ग्रुप आपको यदि नहीं याद होगा तो आपके लिए आगे जितने भी ऑर्गेनिक के रिएक्शंस आएंगे वो सब आपके लिए बहुत डिफिकल्ट लगने वाले हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट आईपीएससी नेम भी आप अच्छे से नहीं लिख पाएंगे।
इसीलिए मैंने जो लास्ट क्लास में आपको फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल्स बताए थे, उनका नाम सफिक्स के तौर पर कैसे ले जाता है, उनका नाम प्रीफिक्स के तौर पर कैसे ले जाता है, वो सब चीजें आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर को सीखना कि किस प्रकार हम लोग किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएससी नाम लिखते हैं। ठीक है ना, नोट कर लिए? ठीक, मेरे देखो, आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, ये आपको मैं सिखा रहा हूँ, स्टार्टिंग है इसीलिए आपको मैं फार्मूला से सिखा रहा हूँ। बाद में धीरे धीरे हम लोग इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि इनको फार्मूला सोचने की भी जरूरत नहीं होगी, हम डायरेक्ट नॉमेनक्लेचर करेंगे कंपाउंड का। ठीक है ना, तो अभी मैं फार्मूले से स्टार्ट कर रहा हूँ आपको, है ना। तो क्या हम लोग देखने जा रहे हैं, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। देखो, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स को, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स 2 को, उसके बाद लिखते हैं प्रीफिक्स 1 को, फिर इसके बाद लिखते हैं वर्ड रूट। ठीक है ना, प्रीफिक्स 2 में किसको लिखते हैं, प्रीफिक्स 1 में किसको लिखते हैं, मैं सब बताऊंगा। अभी मैं आपके सामने केवल सिंपल सा फार्मूला लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रीफिक्स 2 को, फिर प्रीफिक्स 1 को, फिर वर्ड रूट को, फिर सफिक्स 1 को, है ना, फिर सफिक्स 1 को, इसके बाद हम लोग किसको लिखते हैं, सफिक्स 2 को। ठीक है ना, अब आपके मन में आता होगा कि सर ये प्रीफिक्स 2 में क्या लिखते हैं। तो प्रीफिक्स 2 में देखो, मैं पहले ही आपको फार्मूला बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले हमको क्या लिखना है, फिर उसके बाद क्या लिखना है, फिर इसके बाद क्या लिखना है। ठीक है ना, ये फार्मूला है, ये सीक्वेंस बता रहा है कि हमको नॉमेनक्लेचर किस सीक्वेंस में करना है। ठीक है ना, अब समझो डिटेल में। प्रीफिक्स 2 में हम लोग क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स 2 में हम लोग ब्रांच, जो साइड चेन होता है, ब्रांच आता है, उसका नाम लिखते हैं। तो प्रीफिक्स 2 में हम लोग किसका नाम लिखते हैं, साइड चेन, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच। ठीक है ना, साइड चेन या ब्रांच का मतलब एक मेन चेन होती है, एक कार्बन की जो सबसे लॉन्गेस्ट जो मेन चेन होती है उसको हम लोग वर्ड रूट बोलते हैं। ठीक है ना, वर्ड रूट किसको बोलते हैं, चलो धीरे धीरे बताऊंगा, पहले यहां से शुरुआत करते हैं। प्रीफिक्स 2 में साइड चेन किसे कहते हैं, जैसे कोई भी कार्बन की लॉन्गेस्ट जो चेन होती है उसके, अब जैसे काउंटिंग, उसके किनारे पर कोई और आ जाता है। ठीक है ना, जैसे कोई और कार्बन आता है तो हम लोग काउंटिंग शुरुआत करते हैं 1 2 3, जैसे भी 1 2 3। ठीक है ना, तो ये तो हम लोग की कार्बन की मेन चेन है, इसके अलावा जो आती है उसे क्या कहते हैं, साइड चेन या ब्रांच। तो प्रीफिक्स 2 में सबसे पहले हम लोग साइड चेन या ब्रांच के रूप में लिखते हैं। ठीक है ना, अब सवाल होता है कि प्रीफिक्स 1 में हम लोग क्या लिखते हैं। प्रीफिक्स 1 में मान लो कि रिंग वगैरह आ जाता है, तो रिंग वगैरह के लिए हम लोग साइक्लो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो प्रीफिक्स 1 में हम लोग अक्सर किसका इस्तेमाल करते हैं, साइक्लो का। कब इस्तेमाल करेंगे, जब कोई ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें रिंग बना होगा, तो उसके लिए हम लोग साइक्लो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, अब सुना, अब वर्ड रूट के बारे में बात करते हैं कि वर्ड रूट में क्या लिखते हैं। तो वर्ड रूट में हमको लिखना होता है वही एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं ना, जैसे 3 टाइप के होते हैं। हाँ, मतलब वर्ड रूट का मतलब होता है कि कितने कार्बन की चेन है उसका नाम, जैसे 5 कार्बन की चेन है तो पेंट लिखते हैं। ठीक है ना, तो लिखते हैं एक कार्बन के लिए 2 3 4, जैसे एक कार्बन की चेन है, चेन का नाम लिखते हैं। बेसिकली वर्ड रूट में हम लोग किसका नाम लिखते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, चेन का नाम। ठीक है ना, जो लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिखते हैं। ठीक है ना, अगर एक कार्बन का है तो क्या लिखते हैं हम लोग, मिथ। 2 कार्बन का है तो, 3 कार्बन का तो 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए क्या बोलते हैं, 9, 10 के लिए। ठीक है, आगे आता है 11 के लिए अनडेक डू डेक, 11 12 के लिए मायने नहीं रखता है, इंपॉर्टेंट ये 10 तक है। ठीक है ना,
ठीक। अब सफिक्स 1 के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं बोलो? सफिक्स 1 के अंदर हम लोग लिखते हैं कि वो एल्केन है, एल्केन के लिए एन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एल्केन एल्किन एल्काइन क्या होता है थोड़ा सा देख लीजिए। आई होप आप लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो देखें। जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है ना, जैसे कोई कार्बन कार्बन की लंबी चेन है और सभी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्डेड होता है, सभी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्कीन। क्या कहते हैं बोलो? एल्कीन। ठीक है ना। यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्कीन। क्या कहते हैं बोलो? एल्कीन। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है ना, अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्काइन। फार्मूला भी होता है, जैसे एल्केन के लिए फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब n का मतलब क्या है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर बेसिकली n का मतलब होता है नंबर। ठीक है ना। जैसे मान लो कि कार्बन यहाँ पर 5 है, ठीक है ना, n का मतलब बेसिकली क्या होता है? नंबर। n का मतलब होता है नंबर। कहने का मतलब है, अगर जैसे आपके सामने हम लिख देते हैं जैसे CH4। CH4, अब ये मैं आपसे पूछा कि ये CH4 बताओ एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, तो कैसे बताओगे? तो देखो कि तो एल्केन के लिए फार्मूला क्या होना चाहिए? CnH2n+2। ठीक है ना। एल्केन के लिए फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है ना, हालांकि यहाँ रहेगा। ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पर कार्बन की कितनी संख्या है? 1, यानी n बराबर कितना हो गया? 1। अब 1 रख के यहाँ पर देख लो, कार्बन की जगह 1 रखो तो n 1 हो गया, और हाइड्रोजन 2n+2, 2 में 1 का गुणा करोगे 2 × 1+2 कितना हो जाएगा? 4। हाँ या ना? तो ये कितना हो जाएगा? CH4। तो क्या ये एल्केन के फार्मूला में फिट बैठ रहा है? हाँ, इसका मतलब ये कैसा कंपाउंड है? एल्केन का कंपाउंड। ठीक है ना। ऐसे मान लो, पहले मैं फार्मूला आपके लिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। एल्केन के लिए फार्मूला क्या है? CnH2n+2। ठीक है ना। अब एल्कीन के लिए फार्मूला क्या होता है? ठीक है, एल्कीन के लिए फार्मूला मैं यहां लिख दे रहा हूं। एल्कीन के लिए CnH2n, यही ना। एल्कीन के लिए फार्मूला CnH2n। और एल्काइन के लिए क्या होता है? CnH2n। ठीक है। ठीक। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपके सामने मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे इथीन हो गया, चलो C2H4। ठीक है ना। चलो, ये तुम्हारे सामने मैं एग्जांपल ले लिया हूं। अब आप ही लोग बताइए कि ये एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। अब इसको देखिए, आपके सामने 3 फार्मूले हैं, इसको रखिए। तो सबसे पहले हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? हमारी अप्रोच है कि पहले कार्बन के नंबर को हमें देखना है कि यहाँ पर कितना कार्बन का संख्या है? 2। ठीक है ना। कार्बन की संख्या कितना है? 2। यानी हमें n की वैल्यू, जो है ना, n जो ये नंबर बताता है, हमें ये n की वैल्यू कहाँ से उठानी है? कार्बन से। ठीक है ना। ये n की वैल्यू हमें कहाँ से उठानी है? कार्बन से। हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? सबसे पहले हम लोग, कोई भी कंपाउंड आता है हमारे सामने और हमसे यदि पूछा जाए कि ये एल्कीन है कि एल्काइन है, तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ कार्बन देखना पड़ेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 2। यानी हमें n की वैल्यू पता चल गई, कितना हो गया? 2। अब हम फार्मूले में रखेंगे कि किस फार्मूले में ये फिट बैठ रहा है। अच्छा, एल्केन के लिए क्या? एल्केन के लिए फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ये एल्केन के लिए फार्मूला होता है। अब हमें n की वैल्यू तो पता चल गई, कितना है? 2 रखो, 2 प्लस, अब 2 × 2 + 2 कितना हो जाएगा? 6। हाँ या ना? 6 हो जाएगा। यानी ये कंपाउंड C2H6 होगा, तब एल्कीन होगा। क्या ये कंपाउंड C2H6 है कि C2H4 है? C2H4 है, यानी ये एल्कीन नहीं हो सकता। ठीक है ना। अब एल्कीन वाले फार्मूला में रख के देखो, एल्कीन वाले में CnH2n, एल्कीन का फार्मूला क्या है? CnH2n। n की वैल्यू हमें पता ही है, कितना है? 2। रख के देखो, 2, फिर H के लिए 2 × 2, यानी ये क्या बन के आ गया? C2H4। क्या ये एल्कीन के फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ, यानी ये कंपाउंड कैसा होगा? एल्कीन होगा। समझ पा रहे हैं? आओ, अच्छा हम लोग एल्काइन के फार्मूला में रख के देखते हैं वहां फिट होता है कि नहीं। एल्काइन का फार्मूला क्या है? CnH2n-2। ठीक है ना। अब n की वैल्यू तुम्हें पता ही है, ठीक है ना, कितना है? 2। रख के देख लो, 2
फिर यहाँ पर H के लिए क्या है 2 इंटू 2 माइनस 2, क्या ये C2H2 बन के आ रहा है, लेकिन हमारा कंपाउंड C2H2 है, यानी ये एल्कीन के फॉर्मूला में फिट नहीं बैठा, यानी ये एल्कीन नहीं है, ठीक है ना। तो ये ना एल्केन है ना एल्काइन है, ये क्या है एल्कीन है, ठीक है ना। तो समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। आइए अब अपने मेन टॉपिक पर जो हम लोग सीख रहे थे, हम लोग क्या सीख रहे हैं, आईयूपीएसी की नॉमेनक्लेचर करना, ठीक है ना। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स 2 लिखेंगे, फिर प्रीफिक्स 1 लिखेंगे, फिर वर्ड रूट लिखेंगे, फिर सफिक्स 1 लिखेंगे, फिर सफिक्स 2 लिखेंगे, है ना। तो प्रीफिक्स 2 में हम लोग क्या लिखते हैं, साइड चेन या ब्रांच का नाम लिखते हैं। प्रीफिक्स 1 में अगर वो कंपाउंड रिंग है तो साइक्लो लिखेंगे, अगर रिंग नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। वर्ड रूट में देखते हैं कि हमारी जो कार्बन कार्बन की लंबी चेन है ना, हमारी जो कार्बन कार्बन की लंबी चेन है उसका नाम क्या होगा, जैसे 2 कार्बन की चेन है तो एथ होगा, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप होगा, ऐसे ही, ठीक है ना। यहां तक मैंने आपको दिखा दिया है। सफिक्स 1 में हम लोग क्या देखते हैं कि वो कंपाउंड एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। अगर एल्केन है तो वर्ड रूट की बात तुरंत हम लोग क्या लिख देते हैं एल, ठीक है ना। एल्केन रहता है तो हम लोग क्या, जैसे सफिक्स 1 में हम लोग को क्या लिखना होता है, सफिक्स 1 में हमें क्या देखना होता है कि वो कंपाउंड एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। अगर एल्केन है तो नाम के अंत में एन लिख देते हैं, अगर एल्कीन है तो नाम के अंत में इन लिख देते हैं, अगर एल्काइन है तो नाम के अंत में आइन लिख देते हैं। हाँ या ना, ठीक है, बात समझ में आ रही है। कौन सा एल, ये चीज एल के जो बोल रहे हो इसे मेरे ये चीज है ना, देखो अब पूरा नाम नॉमेनक्लेचर में लिखेंगे तो देखो एल तो कॉमन है ना, तो क्यों इसको लिखेंगे, हमें तो पकड़, जैसे पूरा नाम लिखने से अच्छा है हम छोटे से, जैसे किसी का भी नाम हम रखते हैं तो चाहते हैं ना कि छोटा सा छोटा नाम रखें। देख रहे हैं तीनों भैया एल कॉमन है तो हटाओ ना उसको, हम लोग यहीं से पता चल जा रहा है कि एन है तो एल्केन होगा, इन है तो एल्कीन होगा, आइन है तो एल्काइन होगा, ठीक है ना। ये अब सफिक्स 2 में क्या लिखते हैं, सफिक्स 2 में हम लोग देखते हैं कि कोई फंक्शनल ग्रुप वगैरह है क्या, ठीक है। सफिक्स 2 में हम लोग किसका नाम लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप का। सफिक्स 2 में हम लोग किसका नाम लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए। मैं जो क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा रहा था वो चीजें मैं इरेज कर दे रहा हूं ना, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। अब हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ब्रांचिंग में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, ठीक है ना। साइड चेन के रूप में, ब्रांच के रूप में कौन कौन से एग्जांपल आपके सामने दिखाई देते हैं और उनका नाम कैसे करेंगे, ठीक है ना। मैं सबसे पहले आपको साइड चेन या ब्रांच के बारे में और डिटेल बताऊंगा, ठीक है ना। प्रीफिक्स 1 में तो आप लोग समझ ही गए, अगर रिंग होगा तब साइक्लो का इस्तेमाल करेंगे, रिंग होगा तो नहीं करेंगे। वर्ड रूट आप देख ही रहे हैं, सफिक्स एन इन आइन देख ही रहे हैं, सिंपल सी बात है। फंक्शन ग्रुप जानते ही हैं, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डिटेल में कि फंक्शन ग्रुप का नाम सफिक्स के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब आपको डिटेल देता हूं किसके बारे में, साइड चेन या ब्रांच के रूप में। इरेज कर रहे हैं, इसको नोट कर लिए होंगे। जैसे आप लोग एक चीज ध्यान सुनिए, एल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं, ठीक है ना। एल्काइल किसे कहते हैं, ध्यान सुनना। जब एल्केन के अंदर से, जैसे ये एल्केन का एग्जांपल है CH4, लास्ट क्लास अभी जस्ट बताया था, ठीक है ना। एल्केन का एग्जांपल है, जब एल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो ये इस रूप में हो जाएगा CH3, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, एल्काइल, एल्काइल या मिथाइल, ठीक है ना। जब कभी भी एल्केन के अंदर से, जब कभी भी एल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो एल्केन एल्काइल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और एल्केन जितने कार्बन का रहेगा उतने ही कार्बन का एल्काइल ग्रुप रहेगा, ठीक है ना। जैसे इसका नाम क्या है मीथेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मिथाइल। जैसे ये क्या है
C2H6 क्या है ये? इथेन, ठीक है ना? क्या है बोलो? इथेन। इसके अंदर से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? इथाइल। क्या हो जाएगा? इथाइल। ऐसे ही बताओ, चलो क्या है ये? ब्यूटेन। क्या है ये? ब्यूटेन। एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। बात समझ में आ गई? चलो ठीक। तो अब मैं आपसे बताता हूं कि साइड चेन या ब्रांच के रूप में कौन कौन आ सकता है, ठीक है ना? अच्छा, एल्काइल ग्रुप को हम लोग आर से भी दिखाते हैं। कहीं पर अगर आर लिखा है ना, आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना? अब वो कितने कार्बन का होगा वो तो क्वेश्चन में देख कर ही पता चलेगा, ठीक ना? लेकिन कहीं आर लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। इस बात का ख्याल रखना, ठीक? तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि ब्रांच के रूप में कौन कौन आ सकते हैं। जैसे आर ग्रुप आ सकता है, आर ग्रुप आ सकता है। तो अच्छा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ब्रांच के रूप में कौन कौन आ सकते हैं, ठीक है ना? मैं यहाँ पर लिखूंगा कि ब्रांच के रूप में कौन कौन आ सकते हैं और उनका प्रीफिक्स के रूप में नाम क्या होगा, ठीक है? उनका प्रीफिक्स के रूप में नाम क्या होगा? आर है तो क्या होता है बोलो? एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना? अगर एक्स है, देखो हेलोजन को हम लोग कभी भी, हेलोजन जानते हो ना? हेलोजन, हेलोजन किसे कहते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये हेलोजन को हम लोग किससे दिखाते हैं? एक्स से, ठीक है ना? ठीक है। तो हेलोजन जो होते हैं उनको हम एक्स से दिखाते हैं। प्रीफिक्स के रूप में उनका नाम क्या लिखते हैं? हेलो। प्रीफिक्स के रूप में उनका नाम क्या लिखते हैं? हेलो। जैसे एक एग्जांपल है फ्लोरीन। फ्लोरीन का नाम हम लोग क्या लिखेंगे? फ्लोरो। क्या लिखेंगे? फ्लोरो। क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो। ऐसे ब्रोमीन रहेगा तो आयोडीन रहेगा तो आइडो, ठीक है ना? हाँ, अब ध्यान सुना, ओ आर। अगर ब्रांच के रूप में ओ आर लगा है, ओ आर, आर क्या है? एल्काइल ग्रुप। अब ये आर जो होता है वो CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, ठीक है ना? कुछ भी हो सकता है। CH3 है तो मिथाइल, C2H5 है तो इथाइल, ठीक है ना? इसे हम लोग, अगर ओ आर है तो इसे हम कहते हैं एल्कॉक्सी ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बोलो? एल्कॉक्सी ग्रुप, ठीक है ना? अगर NO2 है तो इसे हम लोग कहते हैं नाइट्रो। प्रीफिक्स के रूप में इसका नाम क्या बोलते हैं? नाइट्रो। अगर NO है इसे कहते हैं नाइट्रोसो। क्या कहते हैं बोलो? नाइट्रोसो। पीएच है इसे कहते हैं फिनाइल ग्रुप, ठीक है ना? अगर कहीं पर पीएच लिखा तो उसका नाम क्या है? फिनाइल। पीएच, पीएच कैसे करेंगे? जब बेंजीन के अंदर से एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो बेंजीन फिनाइल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यही बेंजीन है, जब बेंजीन के अंदर से एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो इसी बेंजीन का नाम क्या पड़ जाता है? फिनाइल, ठीक है ना? हाँ या ना? बेंजीन है, एक हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं और उसकी जगह पर OH ग्रुप लग जाता है, जिसे क्या कहते हैं? फिनाइल। सॉरी, इसे फिनॉल करते हैं, सॉरी, वेरी सॉरी, ठीक है ना? यहाँ से कनेक्ट हो गया किसी से, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन होता है ना, मैं फिनॉल बता दे रहा हूँ यार, कंफ्यूज हो जाता है ना? एक हाइड्रोजन को मैंने निकाला, ठीक है ना? एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दिया, अब ये खाली जगह हो गया, इसको हम लोग किसी कार्बन चेन से अटैच कर देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल। क्या नाम हो जाएगा बोलो? फिनाइल। ओके। CH3 है, इसका नाम क्या है? मिथाइल। पहचानना, ठीक है ना? C2H5 है, क्या हो जाएगा? मिथाइल। C3H7 है, बहुत बढ़िया, प्रोपाइल, ठीक है ना? OCH3 है, ओ आर मैंने बताया था एल्कॉक्सी, है ना? अब आर की जगह कुछ भी हो सकता है, मैंने CH3 पुट कर दिया, अब इसे क्या कहेंगे? CH3 है, मिथॉक्सी। बोलो? हाँ, ठीक है ना? OC2H5 है, मिथॉक्सी। OC3H7 है, हाँ। पहचान पा रहे हो कि नहीं पहचान पा रहे? ठीक है ना? तो ये तुम्हारे प्रीफिक्स 2 यानी साइड चेन या ब्रांच के रूप में यही लोग आते हैं, ठीक है ना? तो पहचान लेंगे कि नहीं पहचान लेंगे आप लोग? पहचान लेंगे तो इसका नाम भी याद रखना पड़ेगा। अगर आर ग्रुप आता है तो एल्काइल, ठीक है ना? अगर आर की जगह CH3 है तो मिथाइल, C2H5 इथाइल, C3H7 है तो प्रोपाइल, ठीक है ना? एक्स को हम लोग क्या कहते हैं? हेलो। जैसे एक्स, एक्स मतलब हेलोजन। हेलोजन में कौन कौन आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ठीक ना? ऐसे ही ब्रोमीन आएगा तो ब्रोमो, आयोडीन रहेगा तो आइडो, ठीक ना? ओ आर, इसे क्या कहते हैं? एल्कॉक्सी। अब आर कुछ भी हो सकता है। अब आर जिस, जैसे एल्कॉक्सी एक जनरल वर्ड है, ठीक है ना? एल्कॉक्सी एक जनरल वर्ड है।
अब आर की जगह अगर CH3 आ जाएगा तो मिथॉक्सी ना, ये प्रोनाउंसिएशन याद रखना। C2H5 आया तो इथॉक्सी, C3HN तो, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर करना। देखो अब मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको सिखाऊंगा, मेरे सिखाने का तरीका थोड़ा अलग होगा, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू सिखाऊंगा, ठीक है ना। मैं 10 क्वेश्चन करूंगा, आप लोग देखेंगे, सीखेंगे, ठीक है ना, उसके बाद मैं आपको खुद प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, ठीक। चलो पहले मैं क्वेश्चन जो है खुद करूंगा, आप देखेंगे, सीखेंगे, उसके बाद उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा, आप उसको करिए, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके उसको आप करेंगे, ठीक है। जो गलती होगी मैं सॉल्व करूंगा तो आप उससे सीखेंगे, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। आप अभी कलम कॉपी रख दीजिए, यदि आपको आता है, पहले से IUPAC नाम आप सीखे हैं, जानते हैं, तो आप इसको एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है ना। अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना कॉपी कलम रख दीजिए, मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए और देखिए, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। चलो आओ, सबसे पहले देखो, IUPAC करते वक्त सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन की चेन को पकड़ेंगे, ठीक है ना। कार्बन की चेन अब हमें सबसे लंबी दिख गई, अब क्या इसमें कोई साइड चेन वगैरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलो अब कार्बन की संख्या को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है इसमें, 6 कार्बन है, ठीक है ना। बताओ क्या सभी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, हाँ सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या है, एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, एल्केन है, ठीक है ना। ओके, तो चलो अच्छा पहले रूल से सीखते हैं। रूल क्या था, सबसे पहले हम लोग क्या लिखना है, प्रीफिक्स टू, प्रीफिक्स टू का मतलब साइड चेन को देखना है, ब्रांच को देखना है, तो क्या इसमें कोई ब्रांच है, नहीं ब्रांच है, चलो इसको छोड़ो तब। अब उसके बाद किसको हम लोग देखते हैं, प्रीफिक्स वन को। प्रीफिक्स वन में क्या क्या बताता है कि कोई रिंग कंपाउंड होता है तो हम लोग साइक्लो लिखते हैं, तो क्या ये कोई रिंग कंपाउंड है, नहीं, ये तो ओपन चेन है, तो चलो प्रीफिक्स वन को भी नहीं लिखते हैं। अब कौन आ गया, वर्ड रूट। वर्ड रूट हमें बताता है कि कितने कार्बन है, उस कार्बन का नाम लिखो, तो कितने कार्बन हम लोग ने किया, 6, तो क्या नाम लिखेंगे इसका, हेक्स,
ठीक है ना, ठीक है। अब इसके बाद सफिक्स वन लिखना है। सफिक्स वन क्या बोलता है कि पहचानो कि एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। क्या है बोलो, एल्केन है, तो नाम के अंत में क्या लिख देंगे, एन, ठीक है ना। और कोई कॉमा वामा नहीं, कोई कैपिटल लेटर नहीं, सब स्मॉल लेटर। पहला जो वर्ड है वो कैपिटल लेटर, बाकी सब स्मॉल लेटर, ठीक है ना। मैंने एन लिख दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद सफिक्स टू। सफिक्स टू में हम लोग को क्या लिखना होता है, फंक्शनल ग्रुप। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है, नहीं, तो यानी हम लोग का आईपीसी नाम कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, ठीक है ना। तो हम लोगों को वही नियम से बढ़ना है। सबसे पहले हमें प्रीफिक्स टू के बारे में लिखना है। प्रीफिक्स टू क्या बोलता है कि देखो कहीं मेन चेन के अलावा कहीं कोई ब्रांच है क्या, हाँ ये हमको दिख गया, ठीक है ना, ब्रांच दिख गया। चलो अब हम अपना नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान सुनना, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से वो ब्रांच नजदीक पड़े, ठीक है ना। नंबरिंग वहीं से करते हैं जहां से वो ब्रांच नजदीक पड़े, ठीक है ना। तो नंबरिंग यहां से करो, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दिया हमने, ठीक है ना। ओके, तो अब बताओ ये जो ब्रांच है वो कितने कार्बन का दिखाई दे रहा है, 1 कार्बन का दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। चलो अब ये जो ब्रांच है चौथे कार्बन पे है, दूसरे पे, तो लिखो इस ब्रांच का नाम, क्या लिखोगे, 2 मिथाइल। क्या लिखोगे, 2 मिथाइल। देखो जब कोई अंक और शब्द हम लोग लिखते हैं तो बीच में ऐसे डैश दे देते हैं, ठीक है ना। 2 मिथाइल, तो प्रीफिक्स 2 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं प्रीफिक्स 1 पे। प्रीफिक्स 1 बोलता है कि अगर कोई रिंग कंपाउंड है तो हम लोग साइक्लो का इस्तेमाल करेंगे। क्या ये कोई रिंग कंपाउंड है, नहीं, ये तो ओपन चेन है, हाँ या ना। तो ओपन चेन के लिए कुछ लिखना होता है, कुछ नहीं लिखना होता है। चलो तब आगे वर्ड रूट पे बढ़ो। वर्ड रूट हमें बताता है कि कितने कार्बन का ये चेन है। सबसे जो लंबी कार्बन की चेन हमने सेलेक्ट की है वो कितने कार्बन का चेन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन। 6 कार्बन के लिए हमें क्या लिखना होता है, हेक्स, ठीक है। अब आ जाओ सफिक्स 1 पे। सफिक्स 1 हमें क्या बताता है लिखने के लिए कि ये एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। दिख रहा है कि कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो ये क्या है, एल्केन है। नाम के अंत में एन जोड़ देंगे। सफिक्स 2 आता है। सफिक्स 2 हमें बताता है कोई फंक्शनल ग्रुप है तब उसका नाम लिखो। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है, तो बस नाम कंप्लीट हो गया, ठीक, समझ में आ रही है। अच्छा, एक और डाउट होता होगा कि सर क्या यहाँ से भी नंबरिंग हो सकती थी, तो देखो 1 2 3 4 5 6, हाँ यहाँ से भी नंबरिंग हो सकती थी, ठीक है ना। तो 1 2 दूसरे नंबर पे कौन सा साइड चेन, जैसे अगर तुम यहाँ से नंबरिंग कर रहे हो 1 2 3 4 5 6, तब भी हमें दूसरे नंबर पे ही साइड चेन मिल रहा है। अगर ऐसे गिन रहे हो तब भी दूसरे पे, ऐसे गिन रहे हो तभी दूसरे पे, तो बात वही सेम कॉमन, ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन हमको डबल बॉन्ड दिख गया, ठीक है। तो अब हम लोग नंबरिंग वहीं से शुरुआत करेंगे जहां से हमें डबल बॉन्ड नजदीक पड़े, ठीक है ना। तो नंबरिंग करने के लिए हमें प्रायोरिटी देनी पड़ती है कि हम लोग किसको प्रायोरिटी दें। हमारी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। जैसे जैसे मान लो ना कि अभी यहां पर कोई ब्रांच होता, ठीक है ना, यहां पर कोई मान लो, चलो इसको थोड़ा से, सॉरी, चलो मैं ये ब्रांच जो है यहां दे रहा हूं, ठीक है ना। इस चेन को थोड़ा और बड़ा कर दे रहा हूं, ठीक है ना। चलो अब ध्यान सुनना, मैंने इस क्वेश्चन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया है, ध्यान सुनना। अब नंबरिंग कहां से शुरुआत करोगे, जैसे 1 2 3, जैसे मैं सपोज करो कि मैं नंबरिंग यहां से शुरुआत कर रहा हूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की चेन में दिखाई पड़ रही है, ठीक है ना। अच्छा, नंबरिंग यहां से शुरुआत करूंगा तब 1 2 3 4 5 6 7, तभी 7 नंबर पे 7 ही कार्बन आ रहे हैं। अब नंबरिंग यहां शुरुआत करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन का था क्या, हाँ सॉरी। अगर मैंने यहां से नंबरिंग करना स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने कार्बन की चेन बन रही है, 8। अगर मैंने ऊपर से नंबरिंग करना स्टार्ट किया तो कितने की बन रही है, 7, यानी ऊपर वाला तो कभी नहीं ले, ठीक है ना। इधर से शुरुआत करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तभी 8 आ रहा है, यानी ये हम लोग की सबसे लंबी कार्बन की चेन होगी। अब सवाल मेरा ये है कि किसको प्रायोरिटी दोगे, क्योंकि इधर से जब काउंटिंग कर रहे हो तो ब्रांच तीसरे नंबर पे आ रहा है, डबल बॉन्ड 5वें नंबर पे आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब इधर से काउंटिंग कर रहे हो 1 2 3, तो डबल बॉन्ड तो तीसरे नंबर पे आ रहा है, लेकिन ब्रांच कौन नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, छठवें नंबर पे आ रहा है।
मेरी मेरा क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनो। जब मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूं ना, तो ब्रांच तीसरे नंबर पे आ रहा है और बॉन्ड पांचवें नंबर पे मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जब इधर से नंबरिंग कर रहा हूं तो बॉन्ड तो तीसरे नंबर पे मिल जा रहा है, तीसरे कार्बन पे, लेकिन ब्रांच छठवें पे मिल रहा है। तो किसको प्रायोरिटी दोगे? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे कि ब्रांच को प्रायोरिटी दोगे? बोलो, किसको प्रायोरिटी दोगे? कहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे? जहां से कम आए। कौन कम आए, ब्रांच की डबल बॉन्ड? ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, तो कैसे पता तुमको कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी? इसका एक नियम होता है, ठीक है ना, इसका एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर को बहुत याद रखना, ठीक है ना। मैं उस ऑर्डर का शॉर्ट फॉर्म मैं अपने से याद करता हूं, पीएमसी एसएलए, पीएमसी एसएलए, 5 बार इसको मन में बोल लेंगे, पीएमसी एसएलए। पीएमसी का मतलब प्राइमरी, पी का मतलब प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, पी का मतलब प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, एम का मतलब मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, सी का मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, एस का मतलब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट बोलो या ब्रांच बोलो, एल का मतलब लोएस्ट लुकेंट, कौन सबसे नजदीक होता है बता रहा हूं, ए का मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये पीएमसी एसएलए किसका फॉर्मूला है? ये नंबरिंग के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर नंबरिंग, फॉर सेलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फॉर सेलेक्टिंग द मेन कार्बन चेन, मेन कार्बन चेन। सुनो, कभी भी जैसे हम लोग ये जो काउंटिंग कर रहे थे, किसके लिए काउंटिंग कर रहे थे? मेन कार्बन की चेन को आइडेंटिफाई करने के लिए काउंटिंग कर रहे थे, ठीक है ना। अब हमें ये दुविधा पड़ गई कि भाई साहब जब यहां से हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं तो ब्रांच पहले पड़ रहा है, डबल बॉन्ड थोड़ा बाद में पड़ रहा है, लेकिन जब यहां से काउंटिंग कर रहे हैं तो बॉन्ड पहले पड़ रहा है, ब्रांच बाद में पड़ रहा है, डबल बॉन्ड पहले पड़ रहा है, ब्रांच। तो किधर से करेंगे ऑर्डर? देखो, हम ये क्या, ये किसके लिए ऑर्डर है? प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर सेलेक्टिंग द मेन कार्बन चेन, यानी मेन कार्बन चेन को सेलेक्ट करने के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर, यानी हमारी गिनती हम किसे सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया तो हम लोग वहीं से नंबरिंग चालू करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप सबसे कम नंबर पे आए। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यानी हम काउंटिंग वहीं से शुरुआत करेंगे जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़े, ठीक है ना। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो फिर देखते हैं कि सबसे लंबी कार्बन की चेन कौन है। जैसे इधर से हम लोगों ने जब बढ़ा तो इधर 7 ही आ रहा था कार्बन, लेकिन इधर से 8 आ रहा था। तो अगर फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, अगर मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो हम लोग सबसे लंबी कार्बन की चेन को सिलेक्ट करके नॉमेनक्लेचर कर देंगे। अगर लंबी कार्बन चेन भी नहीं है, दोनों तत्व समान है, तो हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी किधर से ज्यादा ब्रांच देखने के लिए मिल रहा है। इधर से अभी एक ही ब्रांच देखने के लिए मिल रहा है, कल के क्वेश्चन में एक से अधिक ब्रांच देखने के लिए मिलेंगे, तो हम लोग अपनी नंबरिंग वहीं शुरुआत करेंगे जहां पर ज्यादा से ज्यादा ब्रांच में कम संख्या पे मिल जाए, ठीक है ना। और यदि ब्रांच में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बराबर मिल रहा है तो हम लोग फिर लोएस्ट लोकेट, यानी कौन सा ब्रांच में नजदीक मिल जा रहा है वहां से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। अगर वहां भी सेम है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से मूव कर रहेंगे, ठीक है। अब इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे जब मैं क्वेश्चन करूंगा, आगे और भी क्वेश्चन आएंगे तो ये सारी चीजें अप्लाई करके मैं आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है ना। फिलहाल ये प्रायोरिटी ऑर्डर अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, कोई याद कर लीजिए, ठीक है। ओके, चलो अब मैं इसका नाम लिखता हूं, ठीक है ना। ठीक, तो सब तो अब रियलिटी में कहां से हम लोग नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं? इसमें यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना होता है? प्रीफिक्स। क्या लिखना पड़ता है? प्रीफिक्स टू।
प्रीफिक्स 2 यानी ब्रांच, चौथे पे ब्रांच है, छठवें पे कितने कार्बन का है? एक कार्बन का, तो क्या लिखेंगे? 6 मिथाइल। फिर प्रीफिक्स 2 तो हो गया, अब प्रीफिक्स 1 क्या रिंग कंपाउंड है? नहीं, तो साइक्लो वाइक्लो लिखने की जरूरत कोई नहीं है। अब इसके बाद वर्ड रूट, कितने कार्बन का चेन? 8, तो क्या लिखेंगे? ऑक्ट। अब बताओ एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है? अब ये एल्कीन है, कहीं डबल बॉन्ड दिखा ना? समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? डबल बॉन्ड दिखा। अब डबल बॉन्ड कहाँ है? तीसरे कार्बन, यहां देखो 1 2 3, तीसरे पे स्टार्ट हुआ है डबल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे? ऑक्ट 3 इन, ठीक है ना? ऑक्ट 3 इन। अब इसके बाद सफिक्स 1 पे आओ, ठीक है ना? सफिक्स 1 पे क्या लिखना? सफिक्स 1 पे, अरे सॉरी, ये तो सफिक्स 1 ही तो लिखा है, ठीक है। अब सफिक्स 2 पे आओ, क्या कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है? नहीं लगा है, बस नाम कंप्लीट हो गया, 6 मिथाइल ऑफ 3 इन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, ठीक है ना? अब इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें, इधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़ रहा है, डबल बॉन्ड बाद में पड़ रहा है। अरे इधर से जब नंबरिंग चालू कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पे मिल रहा है और डबल बॉन्ड चौथे नंबर पे मिल रहा है, ठीक है ना? लेकिन जब इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, जब इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड पहले पे मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड चौथे पे मिल रहा है, तो बोलो किसको प्रायोरिटी दोगे? डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड को? बोलो, पता है आपको? नहीं, ध्यान सुनना, हम लोग डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है ना? ठीक है ना? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। तो चलो नंबरिंग यहां से शुरुआत करते हैं, तो इसको मैं एडिट कर दे रहा हूं, ठीक है? तो 1 2 3 4 5, क्या कोई ब्रांच है? नहीं, तो प्रीफिक्स 2 कट गया। अब प्रीफिक्स 1 पे आओ, क्या प्रीफिक्स 1 का मतलब क्या है? रिंग कंपाउंड है, साइक्लो है? नहीं, तो भी कट गया। अब आज वर्ड रूट पे कितने कार्बन है? 5, पेंट लिख दिया। कितने कार्बन का चेन है ये? 5, पेंट। अब बताओ सफिक्स 1 हमें लिखना है। अब बताओ एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है? दोनों दिख रहा है, एल्कीन भी है एल्काइन भी है, तो सबसे पहले एल्कीन को लिख दो, ठीक है ना? पेंट 1 इन 4 आइन, पेंट 1 इन 4 आइन, सफिक्स 1 हो गया। अब सफिक्स 2 बताओ क्या यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है, तो बस हम लोग का नाम कंप्लीट हो गया, पेंट 1 इन 4 आइन। हाँ या ना? ठीक है। और ये चीज थोड़ा सा मैटर करता है कि अगर लास्ट में जैसे ये दोनों, ये क्या है? वॉवेल है, तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये ए ई आई ओ यू के साथ बता दो ना, ये तो वाई नहीं लिखते, शायद वाई से लिखते हैं कि क्या है? लास्ट में ये हटा देते हैं, ठीक है? वाई तो रह जाएगा, लास्ट में ई हटा देते हैं। वन इन फॉर आइन, अच्छा चलो देख लेता हूँ एक बार तो, तब तक आप लोग ये ट्राई करिए, देखिए उसको, अगर आप लगा पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, ये तो मैं बताएगा। ठीक है, नहीं मैं सही हूँ, ठीक। अगर यहाँ पर आता है तो ये लास्ट में हटा देते हैं, दो जब स्वर आ जाते हैं तो इसको हम लोग स्वर ही मान के चलते हैं। यहाँ पर आओ, इधर आओ, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से कि यहाँ से? यहाँ से। क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा संख्या में ब्रांच भी मिल रहा है और नजदीक भी मिल रहा है, तो यहाँ तो फ्लोरीन लगा है, यहाँ थोड़ी कार्बन, यहाँ कार्बन है ना। 1 2 3 4 5। अब बताओ कौन सा साइड चेन का नाम, कौन सी ब्रांच का नाम पहले लिखेंगे? तो कौन सी ब्रांच का नाम पहले लिखेंगे ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर डिपेंड करता है। फ्लोरीन का पहला लेटर क्या रहा? एफ, मिथाइल एम, ठीक है ना? तो कौन पहले आता है, फ्लोरीन की मिथाइल? फ्लोरीन, सिंपल सा आता है। तो कैसे लिखेंगे इसका नाम? प्रीफिक्स यानी ब्रांच का नाम पहले लिखना है, तो 1 फ्लोरो 2 मिथाइल, ब्रांच का नाम हो गया, ठीक है ना? अब 1 फ्लोरो 2 मिथाइल के बाद प्रीफिक्स 1, रिंग कंपाउंड नहीं है तो साइक्लो नहीं लिखना है। वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 5, क्या लिख दोगे? पेंट। अब बताओ एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन? एल्केन, तो नाम के अंत में एन, सफिक्स 1, ठीक है ना? कोई फंक्शन ग्रुप है? नहीं, तो छोड़ दो, हो गया नाम आपका, क्या हो गया? 1 फ्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है ना?
आओ इधर, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां से हमको ब्रांच नजदीक मिले। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ चौथे और पांचवें भी ब्रांच मिल रहा है, इधर से गिनती स्टार्ट करो तो 1 2 3, दूसरे तीसरे पे मिल जा रहा है, यहीं से स्टार्ट करो ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। चलो अब इधर देखो, ब्रांच का नाम लिखना है, और ब्रांच का नाम हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए लिखना है, ठीक है ना। 2 पे नाइट्रो मिल रहा है, तो हमारे पास 2 ब्रांच है, नाइट्रो और मिथाइल। नाइट्रो यम से स्टार्ट हो रहा है, मिथाइल है यम से स्टार्ट हो रहा है, यम पहले आता है कि यम एम पहले आता है, तो पहले मिथाइल का नाम, सॉरी वेरी सॉरी, ये मिथाइल है कि इथाइल है, इथाइल है, ध्यान से सुनना, 2 कार्बन का है ना, ठीक है, इथाइल। तो इथाइल का पहला लेटर क्या होता है, ई, चलो तभी इसका नाम पहले आएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे पहले, 3 इथाइल, ये मत सोचना कि ये 2 पे है तो पहले इसी को लिख देंगे, 3 पे इसको बाद में लिखेंगे, नहीं लिखना, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखना है, ठीक है ना। 3 इथाइल 2 नाइट्रो, इतना लिख दी तो प्रीफिक्स 2 हो गया। अब प्रीफिक्स 1 में क्या लिखना है, रिंग कंपाउंड नहीं है तो छोड़ दो, आगे लिखो वर्ड रूट। वर्ड रूट बताता है कितने कार्बन की चेन है, जो हमारी सबसे लंबी कार्बन की चेन है वो कितने कार्बन की, 6। 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स, क्या लिखते हैं बोलो, हेक्स। एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन, एल्केन, तो नाम के अंत में फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो इतना लिख के छोड़ देंगे, 3 मिथाइल 2 नाइट्रो हेक्सेन, ठीक है, ओके। ये रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन, चलो ठीक है, अब बोलो, अब बोलो 1 2 3 4 5 6, अब बताओ डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे कि ट्रिपल बॉन्ड को। देखो ध्यान सुनना, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों की शुरुआत सेम हो, जैसे देखो इधर से भी पहला कार्बन की शुरुआत हो रही है, इधर से भी पहला, तब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। अगर अब देखो सेम नहीं है ना, तो अब ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, गिनती यहीं से चालू करेंगे, ठीक है ना। तो गिनती स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7। कोई ब्रांच है नहीं, प्रीफिक्स 2 नहीं लिखेंगे। कोई रिंग कंपाउंड है नहीं, तो प्रीफिक्स 1 भी नहीं लिखेंगे। सीधा आ जाओ वर्ड रूट पे, क्या लिखोगे इसको, हेप्ट, हेप्ट हो गया। अब इसके बाद सफिक्स 1 लिखना है, एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन, भाई दोनों दिख रहा है, तो सबसे पहले एल्केन को लिख दो। तो गिनती यहां से स्टार्ट किए, हेप्ट 4 इन और 1 आइन, ठीक है ना, हेप्ट 4 इन 1 आइन, ठीक। और इसको देखो, क्या फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, ठीक है ना, कौन सा है, एल्डिहाइड। और हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर क्या बोलता है, अगर फंक्शनल ग्रुप आता है तो गिनती वहीं शुरुआत करो जहां से फंक्शनल ग्रुप सबसे नजदीक हो, ठीक है ना। तो चलो गिनती यहीं से शुरुआत करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ब्रांच कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, क्या नाम है इसका, मिथॉक्सी, क्या नाम है, मिथॉक्सी। तो चौथे कार्बन पे है, चौथे लिख दो 4 मिथॉक्सी, 4 मिथॉक्सी, ठीक है ना। प्रीफिक्स 2 हो गया, प्रीफिक्स 1 क्या रिंग कंपाउंड है नहीं, आगे बढ़ो। तब वर्ड रूट, कितने कार्बन का चेन है, 6, क्या लिखेंगे बोलो, हेक्स। एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, एल्केन, एल्कीन मत बोल देना, अरे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रहेगा तब ना एल्कीन होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन रहेगा तब ना एल्काइन होगा, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को देखना है, ठीक है ना। तो ये एल्केन है, तो एल्केन होता है तो क्या लिखेंगे, एन, ठीक है ना। अब बताओ सफिक्स 1 तो हमने लिख दिया, अब सफिक्स 2, क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है, कौन है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का नाम सफिक्स रूप में क्या लिखते हैं, अल, क्या लिखते हैं, अल। तो 1 अल, और देखो ये है ना, ठीक, 4 मिथॉक्सी हेक्सेन 1 अल, या फिर इसको ये भी लिख सकते हो, जब एक रहता है तो इसको हटा देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है ना, 4 मिथॉक्सी हेक्सेनल, जब 1 रहता है ना, इसको हटाकर इसको आपस में जोड़ देते हैं, 4 मिथॉक्सी हेक्सेनल, ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, 1 2 3 4 5, ध्यान सुनना, क्या ये आपको फंक्शन ग्रुप दिखाई दे रहा है, कौन सा है, कीटोन। क्या ये डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल। अब बताओ गिनती कहां से शुरुआत करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो कि जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो, ऑर्डर तो देखिए,
सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देते हैं? फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है ना। तो गिनती हम वहीं से चालू करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप हमारा नजदीक हो। इधर से चालू करो, 1 2 3 4 5 6, छठवें नंबर पे हमारा फंक्शनल ग्रुप पड़ रहा है। इधर से काउंटिंग करो, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे बस तो इधर से कर दो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। चलो इसको खुद से ट्राई करिए थोड़ा से, ठीक है। वीडियो को रोक दीजिए, अपना टाइम लीजिए, ठीक। चलिए मैं करता हूं, ठीक है। क्या यहां पर कोई ब्रांच है? नहीं, तो प्रीफिक्स 2 नहीं लिखेंगे। प्रीफिक्स 1 क्या कोई रिंग कंपाउंड है? नहीं, नहीं लिखेंगे। अब वर्ड रूट पे आ जाओ। वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 9, तो लिख देंगे नॉन। अब बताओ एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है? एल्कीन है, डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, एल्कीन है। कहां से स्टार्ट हो रहा है डबल बॉन्ड? पांचवें से, तो नॉन 5 इन, ठीक है ना, 5 इन। और सफिक्स 1 तो हम लोग, अरे यार ध्यान सुनो ना, प्रीफिक्स 2 ब्रांच है कोई? नहीं है, चलो आगे बढ़ो। प्रीफिक्स 1 रिंग कंपाउंड है? नहीं, आगे बढ़ो। वर्ड रूट कितने कार्बन का है? नॉन, लिख दिया, आगे बढ़ो। सफिक्स 1, सफिक्स 1 एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है? एल्कीन है, लिख दिया। सफिक्स 1 हो गया। सफिक्स 2, अब देखो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। कीटोन का नाम सफिक्स के रूप में क्या लिखा जाता है? ओन। किस पोजीशन पर है? 4, तो लिख दो ना 4 ओन, ठीक है ना। अब ये ना इसको हटा दो, दोनों वावेल है ना, तो पहले वाले क्लास को हटा दो, नाम आपका तैयार हो गया। क्या हो गया? नॉन 5 इन 4 ओन, ठीक है। लास्ट देखिए, कहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे? देखो सबसे पहले लंबी कार्बन की चेन पकड़ो, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, गलती हो सकती है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। 9, यहां से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो यहां से काउंटिंग नहीं करेंगे, काउंटिंग यहीं से करेंगे। अब सवाल उठता है कि इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे? किधर से करेंगे? इधर से करेंगे। क्यों? डबल बाउंड को प्रायोरिटी देना है। सबसे पहले फंक्शन ग्रुप को प्रायोरिटी देना, उसके बाद डबल बाउंड को, ठीक है ना। डबल बाउंड छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। डबल बाउंड छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पर ब्रांच था ना, कुछ नहीं था, ब्रांच था ना, नहीं था, ठीक है ना। डबल बॉन्ड को, यानी लंबी कार्बन की चेन को सिलेक्ट करिए लेकिन डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए, ठीक है ना। चलो काउंटिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। चलो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? प्रीफिक्स 2। प्रीफिक्स 2 यानी ब्रांच का नाम लिखना है। बढ़ो, ब्रांच तुमको कहां कहां दिख रहा है? एक तो यहां दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है, ठीक है ना। ठीक, अब बताओ, यहां पर भी मिथाइल है, यहां पर भी मिथाइल है, यहां पर भी मिथाइल है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे इसको? 6, 6 पे 2 के है, 6 पे 2 के है ना, 6, और एक यहां पर भी है, कामा 8, ट्राई मिथाइल। अगर एक है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, ठीक है ना। इतना तो आता होगा, ठीक है। 6, 8 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। चलो ब्रांच का नाम हो गया, प्रीफिक्स 2 का नाम हो गया। अब प्रीफिक्स 1 रिंग कंपाउंड नहीं है तो कोई मतलब नहीं। वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 10, तो लिख दो डेक। एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है? एल्कीन है, ठीक है ना। तो डेक एल्कीन है, पोजीशन कहां कार्बन डबल बॉन्ड का? 1 पे, डेक 1 इन, ठीक है ना। क्या कोई फंक्शन ग्रुप है? नहीं, तो छोड़ दो। अच्छा मैंने बताया था अगर 1 है इसको हटा के इसको आपस में जोड़ दो, तो इसको 6,6,6,8 ट्राई मिथाइल डेकीन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। डेक 1 इन भी लिखो या डेकीन भी लिखो। समझ गए? आई होप आप लोग समझे होंगे। इसको नोट करिए, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, है ना। उस क्वेश्चन को आप सफिशिएंट टाइम लेकर पहले खुद प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है ना। ऐसे आप सीखेंगे वरना आप सीखेंगे नहीं, ठीक है ना। चलो इसको नोट करो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इरेज करने के बाद क्वेश्चन दूंगा, ठीक। इरेज करो, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक। चलो
चलो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन रहेगा। फास्ट कर रहा वीडियो में क्लियर है। 10वां यार एकदम ठीक। ठीक, चलो इसको देखते हैं। आई होप आपने सफिशिएंट टाइम लेकर इसको सॉल्व किया होगा। ठीक है ना। चलो सबसे पहला है क्वेश्चन है, बताओ नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, किसको प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड के फंक्शन ग्रुप को, फंक्शन ग्रुप को। 1 2 3 4 ब्रांच है, हाँ क्या है 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो, फिर वर्ड रूट ब्यूट 2 ब्रोमो ब्यूट 3 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स के रूप में क्या नाम है, ओइक एसिड। ठीक, 2 ब्रोमो ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड। आ जाओ इधर, नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, फंक्शन को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक,
तो 1 हो यहाँ, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, ब्रांच है, हाँ ब्रांच है। 1 क्लोरो, ठीक है, 1 क्लोरो पेंट, पेंट 4 इन 2 आइन, 2 आइन 1 सल्फोनिक एसिड, 1 सल्फोनिक एसिड। आ जाओ, दिख रहा है ना, गलती नहीं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 3 ब्रोमो, 4 नाइट्रो, पेंट, पेंट 3 इन 1 2, ठीक। आ जाओ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पकड़ो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बताओ 1 2 3 4 5 6 किधर से, इधर से, इधर से, इधर से, क्यों इधर से, राइट के नजदीक बढ़, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाँ, ये क्या है, इथाइल है, ठीक है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ब्रांच का नाम लिखना है। 3 इथाइल, 2 इथाइल हेक्सेन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, क्या है, कीटोन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ब्रांच पे दिख रहा है, क्या नाम होगा, 4 क्या प्रॉब्लम, किधर से, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी तो होना चाहिए, हाँ या ना, ठीक है ना, 4 मिथाइल हेक्सेन, हाँ 3 ओन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्या है, ब्रांच है, नहीं है, ठीक है ना, सीधा लिखो, क्या, ऑक्ट 7 इन, ठीक है, ऑक्ट 7 इन 4 आइन, ठीक है ना, 2, बहुत बढ़िया, ठीक है। आ रहा है यहाँ तक वीडियो में, वीडियो में यहाँ तक ऑल जो मैं लिखा हूँ लास्ट में आ रहा है, ठीक है। फंक्शन ग्रुप कीटोन दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। चलो, ब्रांच है, बिल्कुल है, एक नहीं है, 3 थे, ठीक है ना। क्या लिखोगे, 5 6 7 ट्राई मिथाइल, ठीक है ना, कितना मिथाइल है, ट्राई मिथाइल ऑक्ट इन ऑक्टेन 3 ओन, ठीक, हाँ या ना, ठीक। आ जाओ, क्या है, क्या है, एसिड क्लोराइड, ठीक है, क्या बोलो, एसिड क्लोराइड, 1 2 3 4 5 6 7 8, ब्रांच है, बिल्कुल है, कितने कार्बन का, 1 2 3, प्रोपाइल है क्या, लिखो ना, 4 प्रोपाइल ऑक्टेन, हाँ ऑक्टेन 1, एसिड क्लोराइड का नाम सफिक्स के तौर पर क्या होता है, ऑयल क्लोराइड, बोला था क्या, ठीक, 1 ऑयल क्लोराइड, ठीक। अरे हाँ या ना, इधर देखिए, नंबरिंग कहां स्टार्ट करेंगे, कार्बन कहां है, यहां पर है, 1 2 3 4 5 6, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कि यहां से, फंक्शनल ग्रुप है कि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दोगे कि डबल बॉन्ड को, फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है ना, यही सब ध्यान देना है आपको। ब्रांच है, नहीं है, ठीक है ना, सीधा वर्ड रूप पे एक्स, एक्स के बाद, एक्स के बाद सफिक्स 1 लिखना है, एल्किन एल्किन एल्काइन लिखना है, एल्किन है, एक्स 5 इन 1 अमीन, NH2 अमीन है ना,
सफिक्स के तौर पर इसका नाम क्या होता है? अमीन होता है। ठीक है, आ जाओ इधर। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन पकड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना? क्या कोई और तरीका हो सकता है? गिन लो, देख लो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सीधी वाली है। अब बताओ गिनती किधर से स्टार्ट करेंगे? इधर से, इधर से? इधर 1 2 3, 3 पे क्या मिल रहा है? मिथाइल। इधर 1 2 3, 3 पे क्या मिल रहा है? इथाइल। अब बताओ इथाइल को प्रायोरिटी दोगे कि मिथाइल को प्रायोरिटी दोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से क्यों? इथाइल को प्रायोरिटी। ठीक, आगे देख लो ना। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना? क्या लिखोगे? 3 इथाइल। अब बताओ इथाइल है, प्रोपाइल है, मिथाइल है, तीन तीन साइड चेन है ना, हाँ या ना? तो किसको प्रायोरिटी दोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। पहले ई आता है, हाँ, फिर एम आता है, फिर पी आता है। ठीक ना? तो क्या लिखोगे मेरे साथ साथ बोलो? 3 इथाइल, 3 इथाइल, 7 मिथाइल, 5 प्रोपाइल, 5 प्रोपाइल नॉन इन। ठीक है ना? नॉन इन है ना? 3 इथाइल, 7 मिथाइल, 5 प्रोपाइल नॉन इन। ठीक, चलिए इसको देखिए। जितना अब तक पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक।